मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये प्यारे बच्चों, आज हम खड़ी बोली हिंदी के सुप्रसिद्ध गजलकार श्री दुष्यंत कुमार द्वारा रचित एक लघु कविता जिसका नाम सरस्वती वंदना है का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह उनकी पुस्तक आवाज़ों के घेरे में संकलित है। यहाँ कवि माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं आरंभ में आक्रोशित था, उदंड था, क्रोधी था, धृष्टता करने वाला था और कटु वाणी का इस्तेमाल करता था। मगर माँ, अब मुझ में तेरी कृपा से श्रद्धा ने जन्म ले लिया है, विनम्रता ने जन्म ले लिया है, इसलिए मैं अपने पूर्व में किए गए अपराधों की क्षमा याचना करता हूँ। और माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो ज्ञान रूपी प्यास और जो तुम्हारी कृपा की चाह रूपी आग उत्पन्न हुई है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए, वो कभी भी मंद नहीं होनी चाहिए। ये उत्पन्न हुई है, इसीलिए माँ, अब मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, बेचैन हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी इन अंजलियों में अपना रस भर दें। अब मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैंने अपने मन के आक्रोश को शांत कर लिया है। हे माँ, तू अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। आइए बच्चों, बहुत सरल भाषा में लिखी गई यह छोटी सी सरस्वती वंदना, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पद संख्या 1, माँ मुझको क्षमा मिले। फिर मैं हूँ उत्सुक, आतुर, अधीर, श्रद्धानत, क्षत विक्षत, मैं तेरी आत्मा का एक अंश। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित खड़ी बोली हिंदी के सुप्रसिद्ध गजलकार व कवि श्री दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना से लिया गया है। यह रचना उनके काव्य संग्रह आवाज़ों के घेरे में संकलित है। संदर्भ, यहाँ कवि माता सरस्वती की विनम्र प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा की इच्छा रखते हैं और वो चाहते हैं कि कवि के हृदय में जो माँ के प्रति और सच्चे ज्ञान के प्रति प्रेम की आग जलने लगी है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए, ताकि कवि में विनम्रता हो, ज्ञान हो, सद्भावना हो, संवेदना हो आदि बहुमूल्य गुण उनके चरित्र का हिस्सा बने रही। इसीलिए कवि लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। माँ सरस्वती, माँ मुझको कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है, क्षमा माफ़ी, मिले मिल जाए। फिर दोबारा मैं कवि अपने लिए उत्सुक, जिज्ञासु, बेचैन, प्राप्ति का इच्छुक, आतुर, अधीर। आतुर माने भी व्याकुल, अधीर माने भी धैर्य से रहित होकर व्याकुल होना, श्रद्धानत, श्रद्धा से झुका हुआ, श्रद्धा से विनम्र बना हुआ, क्षत विक्षत, घायल। आत्मा, आत्मा अंश माने हिस्सा। तो यहाँ कविवर माता सरस्वती के चरणों में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हुए बड़ी विनम्र भाव से
माँ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, माँ मुझको क्षमा मिले, कि हे माँ सरस्वती, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। फिर मैं हूँ उत्सुक और मैं आपसे क्षमा चाहने के लिए व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। मैंने जाने अनजाने में जो भी अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उनसे मुझे मुक्त कर दो। आतुर मैं व्याकुल हूँ, अधीर मुझ में और सब्र नहीं है, अर्थात शीघ्रता से मुझ पर अपनी कृपा बरसा दो। श्रद्धानत हे माँ, मैं आपके चरणों में श्रद्धा से झुका हुआ हूँ और मेरा घायल मन आपकी कृपा की चाह रखता है, क्योंकि मैं तेरी आत्मा का अंश, कि हे माता, मैं तेरी आत्मा का हिस्सा हूँ, तुम्हारा ही पुत्र हूँ। अतः मुझे क्षमा मिलनी चाहिए और मेरा हृदय जो इस संसार के कार्यों से, व्यवहार से आहत है, पीड़ित है, घायल है, उस पर आपकी कृपा का, आपकी दया का, आपकी अनुकंपा का मरहम लगना चाहिए। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर माता सरस्वती के चरणों में अत्यंत विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माता सरस्वती, मैं तेरी आत्मा का अंश हूँ, तू मेरी माँ और मैं तेरा पुत्र हूँ। मैंने जाने अनजाने जो भी अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उनसे मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ और उनके लिए माँ मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और इस क्षमा की प्राप्ति के लिए, इस माफ़ी की प्राप्ति के लिए अत्यधिक बेचैन हूँ, जिज्ञासु हूँ। आतुर मैं व्याकुलता से भरा हुआ हूँ और अब मुझ में और धैर्य रखने का और सब्र बनाए रखने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए माँ, मैं तेरे चरणों में श्रद्धा से झुका हुआ हूँ और मेरा यह घायल मन, पीड़ित मन, आहत मन तुझसे प्रेम की, कृपा की, अनुकंपा की, दया की इच्छा रखता है। तो माँ, तुम मेरे घायल मन पर अपनी कृपा का मरहम लगा दो, ताकि मुझे इन सांसारिक तापों से मोक्ष मिल पाए। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और कवि के हृदय में अब ज्ञान का जागरण है, अतः माँ उन्हें अपनी कृपा का प्रसाद प्रदान करे। विशेष यहाँ कवि ने माता सरस्वती से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की है। सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है, ये शैली संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ कवि ने संबोधन, अनुप्रास, पदमैत्री, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग किया है। पद संख्या 2। ओ माँ, मैं पहले था थोड़ा अविनीत, धृष्ट, उद्यत, दुस्साहस युक्त क्रोधी, पर माँ, इस दुनिया ने, अनुभव ने, पीड़ा ने मुझ में ज्ञान बेली बो दी। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर माता सरस्वती के समक्ष पूर्व में अपने द्वारा किए जाने वाले अपराधों की क्षमा याचना करते हैं और माता सरस्वती से कृपा की इच्छा रखते हैं। इसलिए वो माँ से आग्रह करते हुए कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। ओ माँ, कि हे मेरी माँ, मैं कवि अपने लिए पहले पूर्व में आपके चरणों में आने से पहले थोड़ा कुछ अविनीत, अक्खड़,
धृष्ट, धृष्टता करने वाला। दोषी, उद्दत, उदंड, दुस्साहसयुक्त यानी अपने साहस का दुरुपयोग करने वाला। क्रोधी, क्रोध में आने वाला। परमा, परंतु हे माँ, इस दुनिया ने कि संसार के व्यवहार ने, अनुभव ने, हर कार्य से प्राप्त मेरे अनुभव ने, पीड़ा ने, और जो इस संसार से मुझे पीड़ा मिली उसने मुझ में ज्ञान बेली बो दी है, मुझ में ज्ञान जागृत कर दिया है। कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, मैं पहले थोड़ा अक्खड़ था, कटुभाषी था, धृष्टता करने वाला था, उदंड था, और मैं अपने साहस का दुरुपयोग करता था और हमेशा छोटी बड़ी बात पर शीघ्र क्रोध में आ जाता था। परंतु माँ, मेरे इस स्वभाव के कारण, मेरे इस आचरण के कारण मैंने अनेक परेशानियों का सामना किया, अनेक कष्ट मुझे झेलने पड़े। परंतु माँ, इस दुनिया ने कि इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के आचरण ने और मेरे अनुभवों ने और मेरे मन के दर्द ने मुझे सावधान होना सिखा दिया, मुझे सतर्क होना सिखा दिया, मुझे विनम्र होना सिखा दिया, और माँ मेरे हृदय में ज्ञान की बेल बो दी। अर्थात कवि कहते हैं कि अब मुझे यह सद्ज्ञान प्राप्त हो गया है कि संसार और सांसारिक कार्यों से मनुष्य के मन को, आत्मा को शांति नहीं प्राप्त हो सकती। इस शांति की तलाश के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है। अतः कवि सद्ज्ञान के लिए, सद्विचार के लिए माता सरस्वती के चरणों में आकर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार फिर बच्चों इस पद की हम व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर माता सरस्वती के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं पूर्व काल में कुछ अक्खड़ था, मैं धृष्टता करता था और मैं उदंड स्वभाव का था, यानी शरारतें मेरे जीवन का हिस्सा थी। दुस्साहसयुक्त कि मैं अपने साहस का दुरुपयोग करता था, अर्थात अपने साहस पर अभिमान रखता था। क्रोधी, क्रोध करने वाला था कि छोटी छोटी बातों पर मैं अत्यधिक क्रोधित हो जाता था। पर माँ, परंतु हे माँ, इस दुनिया के व्यवहार ने, मेरे आचरण ने और मुझे जो संसार से अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो मेरे मन की अथाह पीड़ा है, उसने मुझे अपने उन भूलों पर पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझ में भी ज्ञान बेली बो दी कि अब मुझे भी सद्ज्ञान की चाह उत्पन्न हो गई है। मैं भी सच्चा ज्ञान, सच्चे विचार प्राप्त करना चाहता हूँ। और माँ, सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी स्वामिनी आप हो, तो माँ मुझ पर कृपा करो और मुझे ज्ञान के पथ पर ले चलो। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य कितना भी अज्ञान के अंधेरों में भटक ले, सच्ची शांति के लिए ज्ञान जरूरी है। विशेष यहाँ कवि ने अपने अपराधों के लिए माँ से क्षमा याचना की है। सरल सहज परवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है, ये शैली है, संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, संबोधन, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3। अब मेरी दृष्टि रहेगी स्थिर, व्यथा कुछ न बोलेगी, शक्ति नहीं लर्जेगी, वीर्यवान संवेदन रहेगा मौन, निवंश। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर माता सरस्वती के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए
उन्होंने जो पूर्व में अपराध किए हैं, भूल की हैं, उनकी क्षमा याचना करता है और साथ ही भविष्य में सावधान रहने के लिए शपथ लेते हुए कहते हैं, या सावधान रहने की, सचेत रहने की बात करते हुए कहते हैं कि अब मेरी दृष्टि रहेगी स्थिर। अब इसके बाद व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। अब इसके बाद मेरी कवि अपनी दृष्टि के लिए बात कर रहे हैं। दृष्टि नज़र और नज़रिया दोनों रहेगी, रहेगी स्थिर, टिकी हुई। अर्थात कवि कहते हैं कि माँ, अब मैं तेरे चरणों में अपनी नज़र रखूँगा और तेरे दिखाए रास्ते के अनुसार ही इस संसार को देखूँगा। व्यथा कुछ न बोलेगी कि अब मेरे मन की पीड़ा को मैं शांत कर लूँगा। अर्थात माता तेरी कृपा से मेरे मन को शांति प्राप्त होगी, शक्ति नहीं लर्जेगी। कि अब शक्ति, ताकत नहीं लर्जेगी, डांवाडोल होगी। कि अब इसके बाद मेरी ताकत, मेरी शक्ति न तो कभी कम पड़ेगी और न ही विचलित होगी। वीर्यवान संवेदन रहेगा मौन। वीर्यवान शक्ति से भरा हुआ, संवेदन संवेदना, एक दूसरे को समझने की भावना, रहेगा रहेगा मौन, शांत, निवंश, अर्थात उसमें कुछ अनर्गल पैदा नहीं होगा। कवि कहते हैं कि माँ, जो मुझ में शक्ति से भरी हुई संवेदना है, भावना है, अब वो शांत भाव से तेरे चरणों में टिकी रहेगी और मैं किसी भी प्रकार का कोई भी अनुचित भाव या कोई अन्य प्रकार का विचार मैं पैदा नहीं होने दूंगा। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर माता सरस्वती के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, अब मैं तेरे चरणों में नज़र रखूँगा। मेरी नज़र और मेरा नज़रिया दोनों अब स्थिर रहेंगे। ना मैं तेरे चरणों से कहीं और ध्यान हटाऊँगा और न ही तेरे द्वारा दिखाए मार्ग के अलावा मैं कोई और दृष्टि इस संसार के लिए अपनाऊंगा। व्यथा कुछ न बोलेगी कि मेरे मन की जो पीड़ा है वो अब सच्ची शांति की तलाश और पीड़ा से मुक्ति की तलाश तेरे चरणों में करेगी, तेरे ज्ञान से करेगी। शक्ति नहीं लर्जेगी और मेरे मन का विश्वास और मेरा मनोबल अब कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा और न ही विचलित होगा। वीर्यवान संवेदन रहेगा मौन। कि मुझ में जो शक्ति है, जो भावों की ताकत है, वह अब शांत रहेगा और मेरे मन में किसी प्रकार की कोई अनर्गल बातें, व्यथा, पीड़ा आदि जन्म नहीं लेंगी। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि अब उनके हृदय में प्रभु की कृपा के प्रति जो सद्ज्ञान जागृत हुआ है, वो उन्हें डावाडौल होने से, विचलित होने से, कमज़ोर होने से बचा लेगा। विशेष यहाँ कवि माता सरस्वती के चरणों में अपने आप को स्थित प्रज्ञा करने की बात कह रहे हैं। सरल, सहज, परवाहमयी खड़ी बोली है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है, गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ संबोधन, उल्लेख, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 4। माँ, मेरी बद अजलियों में रस है अब तड़फ नहीं, वाणी में सहज अभ्यर्थना है आग नहीं। बस तू है मेरी आराध्य माता, क्षमा मिले फिर मैं हूँ उत्सुक, आतुर, अधीर। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर माता सरस्वती के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा की मांग कर रहे हैं, उनसे दया की इच्छा रखते हैं और कवि
कहते हैं कि माँ, मेरे जीवन में अब ज्ञान रूपी आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ माँ सरस्वती माँ। मेरी कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है बद्ध, बंधी हुई, जुड़ी हुई। अंजलि, दोनों हथेलियों को मिलाकर जो आकार बनता है उसे अंजलि कहते हैं। में रस, आनंद है अब इस समय तड़फ नहीं, कि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई तड़फना, कोई बेचैनी, कोई आक्रोश, कोई आग नहीं है। वाणी बोली, में सहज आराम से। अभ्यर्थना, प्रार्थना है आग नहीं, कि अब किसी प्रकार की कोई आग, क्रोध नहीं है। कि कविवर माता सरस्वती के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, देखो मेरी इस जुड़ी हुई हथेली की अंजलियों में अब तुम्हारी कृपा का, सद्ज्ञान का आनंद है। अब यहाँ कोई बेचैनी, कोई तड़फ, कोई व्याकुलता नहीं है। वाणी में सहज अभ्यर्थना है कि माँ, मेरी वाणी ने विनम्रता को धारण कर लिया है, यह रसमय हो गई है और तुझसे प्रार्थना कर रही है। अब यहाँ किसी प्रकार का क्रोध, आक्रोश या गुस्सा नहीं है। बस तू है मेरी आराध्य माता, कि हे माँ, तू ही मेरी एकमात्र इष्ट है, तू ही एकमात्र आराध्य देवी है। क्षमा मिले कि माँ, मुझे तू माफ़ कर दे। मैं तेरे सामने क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। तू मेरी पूर्व में हुई भूलों को क्षमा कर दे। फिर मैं हूँ उत्सुक कि हे माँ, मैं एक बार फिर तुझसे क्षमा पाने के लिए जिज्ञासु हूँ। उत्सुक, जिज्ञासु, बेचैन, आतुर, व्याकुल, अधीर, धैर्य से रहित। तो कवि कहते हैं कि माँ, मैं एक बार फिर तुझसे क्षमा पाने के लिए, तेरी कृपा पाने के लिए, तेरी अनुकंपा पाने के लिए अत्यधिक जिज्ञासु हूँ, व्याकुल हूँ और बेचैन हूँ। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर माता सरस्वती के समक्ष विनम्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, देखो मैंने अपनी अंजलियों को बांध लिया है और अब इन बंधी हुई अंजलियों में आनंद है, प्रेम है, रस है। अब यहाँ कोई तड़फ नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है और कोई आग नहीं है। माँ, मेरी वाणी में, मेरी बोली में अब महज प्रार्थना है, सरलता है, मिठास है। अब यहाँ न क्रोध है, न तड़फ है। बस तू है मेरी आराध्य माता, कि हे माँ, अब तू ही मेरी इष्ट है, अर्थात मुझे तुझसे ही ज्ञान चाहिए, तुझसे ही कृपा चाहिए, तुझसे ही वाणी में शक्ति चाहिए। क्षमा मिले कि हे माँ, मुझे पूर्व में की गई भूलों के लिए क्षमा मिलनी चाहिए। मैं आपके चरणों में आया हूँ और क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं हूँ उत्सुक कि माँ, एक बार फिर मैं तुम्हें जानने के लिए, तुमसे क्षमा पाने के लिए, तुम्हारी कृपा के लिए जिज्ञासु हूँ, आतुर। मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ और धैर्य से रहित हूँ। अर्थात माँ, शीघ्रता से अपनी कृपा का प्रसाद मुझ पर कर दे। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि अब कवि माता सरस्वती के चरणों में आ गए हैं, अतः उन्हें अपनी भूलों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा मिलनी चाहिए और उनमें ज्ञान विज्ञान की धारा बहनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। विशेष यहाँ कवि ने बड़े निश्चलता से, बड़ी पवित्रता से, सादगी से अपने मन के भाव रखे हैं
सरल सहज परवामयी खड़ी बोली का प्रयोग है। भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है, गे शैली है, संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, उल्लेख, अपनहुति, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग किया है। इस पद के साथ ही हमारी यह कविता सरस्वती वंदना अब समाप्त होती है। आशा है आपको यह अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी और पढ़ने में मज़ा आया होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।